टैंकी रखाएगा। बड़े आदमी है, बड़े बात है। जहाँ 50,000 रुपया दे दिया वो गौवा क्या करेगा, वो सब पुलिस उसका पकड़ तो है। ये तालाब है, इसमें सोना का जार था पहले। है जो मखाना उपजाता है, झील नहीं है, इस बारे मखाना है, गंदा है। मखाना उपजाने से गंदा होता है। जाट भी है पोखर में सर, तो देखिएगा, पूछिए समाज से। चोर काट के ले गए, चोर काट के ले गए। वो भी ले गया है, किंतु वो भी जाट में शक्ति इतना है अभी तक कि जो जो पानी ऊपर होगा तो ऊपर होगा, अब पानी जो जो नीचा होगा तो नीचा चले जाएगा। दिखाई नहीं देता, दिखाता है सौनीय लोग के कभी का बजरता है ना, तो बाकी किसी का किसी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव मिथिला। मैं हूं कमलेंद्र झा। आइए खबरों की शुरुआत करें और आज हम बात करेंगे दरभंगा जिला के सदर प्रखंड के घोड़घट्टा पंचायत के शहजादपुर गांव की, जहां का एक सेगमेंट हम लोग चला रहे हैं, एक गांव ऐसा भी। इस सेगमेंट में आज हम बात करने वाले हैं इस गांव के उस महत्वपूर्ण तालाब की, पोखर की, जिसका यदि रकबा देखा जाए तो लगभग 80 लाख स्क्वायर फीट है। मतलब इस पोखर का जलीय एरिया और इसका भिंडा ये लगभग 80 लाख स्क्वायर फीट का है, जिसमें से 35 लाख स्क्वायर फीट में पानी है। और इसके बावजूद न तो किसी सरकार की नजर इस पर अभी तक पड़ी है, न ही यहाँ के बासिंदे इस पर कोई ध्यान दे रहे हैं। और एक बहुत बड़ा एरिया जो पर्यटकीय एरिया हो सकता है, जिसको यदि सही ढंग से सजाया और संवारा जाए तो यहाँ पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, लेकिन उपेक्षा का दंश झेल रहा है। दरभंगा के जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर सदर प्रखंड का एक ऐसा गांव जहां कश्मीर की वादियों की तरह पहाड़ और झील का नज़ारा देखने को मिलता है। अभी हम खड़े हैं मजिलसा पोखर, ये शाहजादपुर में पड़ता है। और मजिलसा पोखर के बारे में कहा जाता है जो ये अपने आप में एक मौजा है। लगभग 200 बीघा से ज़्यादा ज़मीन यहाँ पर है। और मेरे पीछे यदि आप ये पोखर देखेंगे तो आपको किसी झील से कम नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं है। क्या है ये पोखर, कब खुना गया, क्या इतिहास है इसका, इसके बारे में यहाँ के लोगों से आइए बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उमेश शाह हुआ। उमेश जी, इस पोखर के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? कौन खोदा, कब खोदा गया, कुछ जानकारी है? देखिए, जानकारी तो नहीं है, मौजे मजिलसा कहलाता है। जानकारी यही है कि अब कब खुनाया कब नहीं खुनाया मेरा पता नहीं। कोई कहता है मतलब दैत खोदा, कोई कहता है आदमी खोदा, कुछ नहीं। पहले वाला मनुष्य जो था तो वो बड़ा था, वो मनुष्य खोना हुआ, दैत नहीं खोना हुआ। मनुष्य द्वारा ही खोदा गया। मनुष्य द्वारा खोना गया। अभी इस पोखर की स्थिति ऐसी क्यों? गंदा है, जो मखाना उपजाता है, झील नहीं है, इस बारे मखाना है, गंदा है। मखाना उपजाने से गंदा होता है। और इसका भिंडा जिसको आप लोग बोलते हैं, ये काफ़ी ऊंचा है। हाँ, काफ़ी ऊंचा है। इस पर चढ़ के मतलब कोई बुजुर्ग बता रहे थे जो नौलखा दिखता था। जी जी जी। अब वो जो पहले ज़माने में मतलब जब बिल्डिंग सब ज़्यादा नहीं था उस हम लोग सकरी देख लेते थे। सकरी यहाँ से देख लेते थे। यहाँ से देख लेते थे, सकरी देख लेते थे। एक तरीके से तो ये मतलब वॉच टावर हो गया, जहाँ से चारों तरफ आप देख सकते हैं। चारों तरफ अभी गाछ वृक्षी हो गया है तो नहीं दिखलाई पड़ता है, मगर पहले गाछ वृक्षी नहीं था तो देख लेते थे। अच्छा, कोई दर्शकों, आज हम आपको जिले के एक ऐसे गांव से रूबरू कराने जा रहे हैं जहां पहुंचने पर आप भी कहेंगे वाह क्या सीन है। हम बात कर रहे हैं मोहम्मदपुर घोड़घट्टा पंचायत के शहजादपुर गांव की, जहां करीब 200 एकड़ में फैला तालाब और इसके भिंडे को देखने पर जहन में कश्मीर का नज़ारा तैरने लगता है। लेकिन सरकार और स्थानीय प्रशासन के उदासीनता की वजह से इस धरोहर का अस्तित्व मिटने की कगार पर है। पोखर का यही इतिहास है, पुराना जमाना, पुराना 200 की 400 की 500 वर्ष का एक पोखर है। होना तो मनुष्य, उस टाइम भूखमरी था,
आदमी कोई खोदवाता था, खोदा, चरना आठना 10 पैसा 5 पैसा में खोदा, किंतु था ही बहुत मशहूर पोखर। और इसका भिंडा जो है, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? लगभग भिंडा का ऊंचाई था आपको 30 से 35 फीट का ऊंचाई। खड़ा ऊंचाई? हाँ, खड़ा ऊंचाई। और इस बेस चौड़ाई? बेस हमको लग रहा है कम से कम 400 350 400 फीट। अब तो कम दिख रहा है, मतलब मिट्टी कट गया है इसका? मिट्टी भी कट गया है, बारिश में तो जानबे करता है, बाढ़ आता है उसमें धुआ गया, कुछ मिट्टी भी कट गया। ये दुर्दशा क्यों है इसको? दुर्दशा है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है, इसलिए दुर्दशा है। यदि सरकार इस पर ध्यान देती तो दुर्दशा क्या ही है, तो स्वर्ग से भी अच्छा है। इस विशालकाय जलकर को अतिक्रमणकारियों की नज़र लग गई है। कोई इसकी मिट्टी बेचने पर लगा हुआ है, तो कोई इसे अतिक्रमित कर खेती कर रहा है और कोई घर बना रहा है। लेकिन इसके संरक्षण के लिए न ही स्थानीय ग्रामीणों को कोई चिंता है, न ही जिला प्रशासन को अपनी संपत्ति बचाने की फिक्र है। ये जाल मछली मारने के लिए जाल है। पोखर के बारे में तो आप बढ़िया जानते होंगे, आप जानिए हैं। क्या ये पोखर, मतलब इस पोखर के बारे में थोड़ा बताइए। पोखर के बारे में ये जो है शिव कुमार इसको अभी चाष कर रहा है, मखाना का जो चाष होता है शिव कुमार। अगर कोई भी चाहता है दूसरी पार्टी ये हमको चाहिए, इसलिए बहुत उसमें योजना होता है, सेक्रेटरी होता है, तो शिव कुमार जो है ना वो अपने ही योजना के चक्कर किसी को नहीं देते। मखान एक बात बताइए, आप किसानी है, आप उससे जुड़े हुए हैं, मखाना करने से पोखर खराब होता है? खराब नहीं होगा, आप इसमें जितना पानी रख सकते हो उतना पानी रहेगा। अगर ये फुल पानी रखे तो इधर जितने चास है इससे वो बच सकता है। पानी अगर फुल रखे तो, और मखाना का चास के लिए पानी काट देता है, कम इतना पानी रहेगा तो उसमें मखाना होगा। ये तो देखने में झील जैसा लगता है। तो झील तो है, ये तालाब है, इसमें सोना का जाट था पहले। सोना का जाट, वो जो साइड वाला कोना जो देख रहे थे उसमें पहले बाघ रहता था। हम लोग देखे नहीं है, लेकिन बाबा सब बोला, परदादा सब बोलता था कि वो लोग बाघ है यहाँ, मतलब जंगल पूरा जंगल था उस बीच में, ये झील टाइप में पोखर था। ये पोखर दैत लोग पूरा उस युग में सतयुग में अभी के कहा, उसमें सोने का जाट था, चोर चोरा के ले गया। बर्तन सब भी मिलता था। हाँ, पहले वो सब देवी देवता वाला कि जो कोई बाहर से आ गया खाना बनाने का उसका व्यवस्था है तो वो अपने आप ले जाता था, हर पर सब तालाब से ढाक कर रख दिए तो ले चल गया। एक ऐसे ही कोई ब्राह्मण आया था, वो बांध दिया गमछा में लेकर, बर्तन बांध दिया, उस दिन ठीक। सदर प्रखंड के घोरघट्टा पंचायत स्थित शहजादपुर गांव का मजिलसा पोखर उपेक्षा का दंश झेल रहा है। प्रशासनिक अनदेखी और स्थानीय लोगों की उपेक्षा के कारण तालाब के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। मजिलसा पोखर कितना पुराना है, इसको लेकर कोई प्रामाणिक तथ्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि सैकड़ों साल पहले का ये तालाब है। पूर्व में इस तालाब का जल किसी स्विमिंग पूल की तरह साफ और स्वच्छ हुआ करता था। शांत पानी में तालाब की तलहटी और पानी में तैरती मछलियां साफ दिखाई पड़ती थी। सामूहिक भोज जैसे कार्यों में इसके पानी का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन हमारी बदलती जीवन शैली ने इस तालाब की सुंदरता को छीन लिया। प्रदूषण के कारण लोगों ने इसमें नहाना तक छोड़ दिया। कुछ लोगों की जमीन की भूख ने इस तालाब को अतिक्रमण का शिकार बना दिया। अतिक्रमणकारियों ने तालाब के चारों तरफ कब्जा जमा लिया है। इसको रोकने के लिए न तो स्थानीय लोगों में कोई रुचि दिखाई दे रही है, न ही प्रशासन में। क्या नाम हुआ आपका? नाम अनिल कुमार पासवान। इस पोखर के बारे में क्या जानते हैं? देखिए, ये पोखर जो है ना, हम लोगों के पूर्वज बता रहे थे कि 4-5 साल पहले का खोड़ा हुआ है, जिसको आदमी खोड़ा की दैत खोड़ा, ये बात नहीं पता है, लेकिन दैत उस समय इतना मिट्टी कहाँ से लाएगा, लेकिन आदमी खोड़ा होगा, आदमी ऐसा बताता है। और इसी से सारा चीज़ हम लोगों का पूर्वज जो है, खाना पीना गांव का लोग जो बना रहे थे, चारों तरफ इसमें बोरिंग था, 2-4-5 जो अपने आप अंदर से पानी आ रहा था। इतना भी मानता इस पोखरी का था कि जिस व्यक्ति को
रात में अगर रात हो जाता था तो इस पोखर से बर्तन निकलता था और उस बर्तन से भोजन बना के वो खा करके सवेरे फिर उसको पुनः इसमें प्रवाह करके चले जाते थे, जैसा भी व्यक्ति दिखते थे। लेकिन ये बहुत पुराना है, जो 500-600 साल पहले का होगा। गाद की सफाई नहीं होने के कारण यह तालाब दिनों दिन उथला होता जा रहा है। पूर्व में इस तालाब से सैकड़ों एकड़ भूमि की सिंचाई होती थी। कुशेश्वर स्थान मुख्य मार्ग के समीप अवस्थित यह तालाब अपनी खूबसूरती से आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। अगर इस तालाब की साफ सफाई और इसके बांध को खूबसूरत बनाते हुए बैठने के लिए सीमेंटेड बेंच और हरे भरे पौधे और रंग बिरंगे फूल और पर्याप्त लाइट की व्यवस्था के साथ बोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा दिया जाए तो ग्रामीणों के लिए पर्यटन का व्यवसाय शुरू हो जाएगा। जानकारी हमरा सबके चाहिए। ये जो पोखर छै मजिलसा पोखर है, एकरा बारे में की जानकारी यहाँ से छै, मतलब के खुनने छै, कई गो ऐसे दैत खुनने এই সব দিয়ে देखो ताजा पर्यटन नहीं कहल। कोई समय में जे मतलब जिनका बर्तन भेटे छलै तो फिर खाना बना के वही में धो दै छलखिन। जाते कोई मुसाफिर, कोई जोगी, कोई महात्मा, कोई बोले नहीं। लेकिन होते ये सब हम सब ज़्यादा कह नहीं चाहते। ये वही छवा जाए चले हम तो बर्तन आपने पे बिगड़े थे। ये कौन जमाना के पोखर है या कोई? अच्छा, एक बात आ रहा देखा नहीं, सरकार जो साल के लड़के पढ़ावे के को प्रोसेस करते आई पार वाला मशीन से, तो वही में से एक चूड़ी के ऐसे फैले रहे, वजन में करीब 20 के मीटर बड़ी रहे। तो मोसार के पढ़ल के इससे वो हमारा बच्चों का रहे रामस के बाद तो कोई छोड़ की करके तो वो फेंक के मोसार जाए फेंक के वो काला रहे तो फेंक के राई में करके हो बच्चों हो गया अभी अपना हो गया। ये सब जाना बात कहते इला वो दिया कुछ दिन रहे हमारे लड़का से महिला जैसे वो बच्चों का महिला लड़का जैसे क्योंकि वो ताली पिए रहे अंगना मगवा का रोटी हाथ लगे पैसा क्या लगते रहे वो की करके रोटी जो बनल भ गए तो की मन फाड़ल ओकरा उठा के चूल्ही में दे आए रहे तब जब वो गरम जब झेले के नहीं तब वो लावा मकई के लावा रहे दूरे तब भी भाई सोचल हमने भाई तो जरूर जाते कि नहीं ओकरा जे है पीछे ना बीच में के कुछ उड़ गए कुछ हो रहे सब बटोरी के लोग सुन के में जांच कर चांदी के पूरा चांदी के तो इतने मोट के इतने वो चीज रहे तो वह आदमी को नहीं होते पोखर को नहीं होते। ये वही शाहजादपुर का मजिलसा पोखर का भिंडा है, जिसको कहने के लिए तो भिंडा कहते हैं, लेकिन ये किसी पहाड़ से कम नहीं है। यहाँ ऊपर चढ़ने में सांस फूल रहा है और स्थिति ये है जो यदि थोड़ा सा भी मतलब चढ़ने में इधर उधर दिखे तो फिर नीचे भी गुड़क जाते हैं। अब यहाँ से हम आपको जरा पोखर का नज़ारा दिखाते हैं। ये एक अलग रूप में दिख रहा है। आप देख सकते हैं जो यहाँ से लेकर शाहजादपुर मिडिल स्कूल तक का जो ये एरिया है, लगभग यदि इस एरिया के स्क्वायर फीट में बात करें तो 70 लाख स्क्वायर फीट का ये एरिया सिर्फ पानी का है, मतलब जिसमें पानी है। 191 बीघा कहा जाता है जो पानी का ये रकबा है।
और टोटल रकबा यदि इस पहाड़ को लेके देखा जाए तो 250 बीघा का ये रकबा है। पूरा अपने आप में एक ये मौजा है और स्थिति आपके सामने है। सही ढंग से यदि इसका विकास किया जाए, सौंदर्यीकरण किया जाए, अमृत सरोवर योजना से इसको जोड़ा जाए तो ये जगह किसी पर्यटन स्थल से कम बिल्कुल भी नहीं है। सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही जिला प्रशासन को भी अच्छी खासी आमदनी होगी। लाइव मिथिला के लिए राकेश कुमार, प्रदीप कुमार के साथ कमलेंद्र झा की रिपोर्ट। तो एक गांव ऐसा भी कि इस सेगमेंट में अभी आप शाहजहांपुर के इस तालाब से जुड़ी एक खबर देख रहे थे। हम उम्मीद करते हैं जो बिहार का लघु जल संसाधन विभाग, जल संसाधन विभाग संयुक्त रूप से इस पर ध्यान दे और दरभंगा के जिलाधिकारी से भी विनम्र निवेदन है जो इस तालाब पर वो ध्यान दें और अमृत सरोवर योजना के तहत इस तालाब को सजाया जाए, संवारा जाए। और यदि ऐसा हो जाता है तो यकीन मानिए जो यहाँ पर्यटकों की भीड़ लग जाएगी और उसके बाद यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनका रोजगार भी बहुत ज्यादा फलेगा फूलेगा। तो इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ ऐसे ही खबरों के साथ आपके सामने होंगे। बस एक बात आपको बिल्कुल ध्यान देना है, जो लाइव मिथिला को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि जब भी ऐसी खबरें बने जो आपके हित की खबर है, जो आपके लिए है, जो आपसे जुड़ी हुई खबर है, वो तुरंत आप तक पहुंचे। नमस्कार।